अमेरिका और ईरान में एक बार फिर कशीदगी। अमेरिका के ईरान पर नए हमले अप्रैल की जंगबंदी के बाद से अमेरिकी अफवाज के सबसे बड़े हमले हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाकर कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरान के दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी तैयारों ने रात गए ईरान के 3 शहरों में अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहिली शहर सरक में धमाके सुने गए, 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तजारती और माहीगीरी के मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का कहना है कई अफराद जख्मी भी हुए। अमरीकी अफवाज का जज़ीरा कुशम और बंदर अब्बास में भी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सेंट्रल कमांडर के मुताबिक ये कार्रवाई आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में की गई। वायदे की पासदारी न होने पर अमरीकी अफवाज ईरान को जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाइयां। ईरान के जनूब में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। कुवैत और बहरीन में 85 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के जवाबी हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में फ़िज़ाई हमले के सायरन गूंज उठे। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े शेख ईसा एयरबेस और कुवैत के अल सालम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कुवैती हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे हमारा जायज़ हदफ है। ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमरीका जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के नताइज भुगत रहा है। आबने हुर्मुज़ के इंतजाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका है। ईरान झुकता नहीं है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। अमरीका पर मफामती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद करते हुए कहा अमरीका ने मफामती याददाश्त की 4 शिकों की खिलाफ वर्जी की है। आबने हुर्मुज़ में ईरान के तय करदा इंतजामात की खिलाफ वर्जी की गई। मजीद हमलों की मुसलसल धमकियां, तेल की फरोख्त पर दोबारा पाबंदी और लेबनान में इसराइली हमलों का जारी रहना भी मफामती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है अमरीका के खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम करने का ऐलान करते हैं। उधर अमरीकी हमलों के बाद शहीद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा के लिए इराक़ में मौजूद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी ईरान वापस पहुँच गए। पाकिस्तान की कार्गो परवाज K2 बोइंग 737 तैयारा कराची के करीब समंदर में लापता हो गया। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान अदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। तैयारे के हमले में इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सिद्दीकी, लोड मास्टर तौफीक खान शामिल थे। तैयारे की तलाश के लिए समंदर में मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के PNS जुल्फ़िकार और ATR एयरक्राफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फ़ज़ाइया का साब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के तजारती जहाज लाहौर को भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया। तर्जमान PAA के मुताबिक तैयारा कराची से 300 किलोमीटर दूर माड़ा के करीब समंदर में गिरा। बदकिस्मत कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। कराची ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। उसके बाद तैयारा अचानक तेजी से नीचे आया और समत भी तब्दील कर ली। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल माइल मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हो गया। तैयारे से रेडार और मवासलाती राब्ता बैक वक्त मुनक़ता हुआ। ज़रा क्यों कहना है लापता तैयारा फनी खराबी के बाद मुरम्मत के लिए शारजा गया था और खाली वापस आ रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान सिविल एविएशन, पाक बहरिया और पाकिस्तान एयरफोर्स को बहरा में सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ तेज़ करने और तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का तैयारे में सवार अमले के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की एक बार फिर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है पाबंदी आबने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की वजह से लगाई गई। ईरान को बहरी रास्ते में जहाज़ों पर हमलों के नताइज का सामना करना होगा। अमेरिकी महकमा खजाना ने गुज़श्ता माह ईरान को 21 अगस्त तक तेल फरोख्त करने की आर्जी इजाज़त दी थी। ईरान पर पाबंदी लगने से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $76 और अमेरिकी खाम तेल $72 फी बैरल का हो गया। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जस्द खाकी इराक मुंतकिल कर दिया गया। नजफ में ताज़ियती जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा।
नजफ की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया, लाखों अफराद शरीक हुए। मुख्तलिफ मकामात पर अवाम की जानिब से शहीद ईरानी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया गया। उनकी आखिरी रसूमात के सिलसिले में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम भी किए गए। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक इससे पहले तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनई के जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। शहीद सुप्रीम लीडर को जुमेरात को आबाई शहर मशहद में इमाम रजा के रोजे की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची ली मार्केट से अगवा होने वाले 6 साला बच्चे की बोरी बंद लाश मिल गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चे का हमसाया है। मुलजिम ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश बोरी में डालकर छत से फेंकी। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है संगीन जुर्म में मुलव्विस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मकतूल बच्चा 4 बहनों का इकलौता भाई था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। जराइम पेशा अफराद के नेटवर्क्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से तबादला ख्याल। पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। इंसदाद मनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के वज़ारत दाखिला का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने के अज़म का एआदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से S&P ग्लोबल रेटिंग्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों, निजकारी गवर्नेंस और मालियाती नज़्म व नस्क में जारी इस्लाहात से आगाह किया। मौशी सूरत हाल, क्रेडिट प्रोफाइल और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल हुआ। कम महंगाई, बढ़ते ज़र मुबादला के ज़खायर, मजबूत बैरूनी शोबे और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे को मुआशी इस्तेहकाम की अहम वजूहात करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हमआहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। जेल इस्लाहात के लिए कानून साजी के मूड पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला की हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है पंजाब में अवाम के लिए हर रोज़ नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हुकूमत की नज़र पसमानदा इलाकों पर है। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम से 30,000 बेरोज़गार ख़ानदानों को ज़मीन और रोज़गार मिल रहा है। सदारत इजलास 140 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत के 5 बड़े मंसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ये मंसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि मौशी राहदारियाँ हैं जो तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फ़रोग़ देंगी। तमाम रुकावटें, यूटिलिटी, मुंतकली, मंजूरियों और फंडिंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबों के लिए वफाकी फ़ंड्स की बरवक्त फराहमी नागुज़ीर है। बाबा खिदमत अब्दुल-सत्तार ईदी की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। इंसान दोस्त शख्सियात ने अपनी ज़िंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारे, जिसका आगाज़ उन्होंने 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया था। अजीम इंसान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज तकरीबात मुनक़िद होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अब्दुल-सत्तार ईदी को गरा कदर कौमी और फलाही खिदमत पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अब्दुल-सत्तार ईदी ने मसाइल के हल के समाजी पहलुओं को उजागर किया। अब्दुल-सत्तार ईदी की खिदमत पाकिस्तान की समाजी तारीख का गैर मामूली हिस्सा है। उनकी समाजी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। लाहौर के सरकारी स्कूल में 1207 पोस्टें ख़त्म कर दी गई, जिनमें टीचर्स, कारी चौकीदार, लाइब्रेरी असिस्टेंट और वाटरमैन दीगर पोस्टें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने आसामियों को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।